हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लास्ट आपसे बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास के बारे में, और राजस्थान के इतिहास में सबसे लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे, वो टॉपिक था हमारा राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली प्रमुख महिलाएं। ठीक है, तो टॉपिक में यहां बात करता हूं राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली प्रमुख महिलाएं, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम एक एक करके आपसे बात करेंगे। सबसे पहली जो महिला है वो है कालीबाई। कालीबाई, देखिए, भील कन्या कालीबाई के बारे में मैंने पहले भी आपसे एक डिस्कशन किया था। रास्तापाल कांड, कौन सा कांड? रास्तापाल। 19 जून 1947 ईस्वी को डूंगरपुर रियासत के रास्तापाल गांव में भील कन्या कालीबाई ने अपने शिक्षक सेंगाबाई, जिसको पुलिस घसीट कर ले जा रही थी, क्योंकि इनके गुरु थे नाना भाई खाट और सेंगाभाई खाट। ठीक है, नाना भाई खाट के द्वारा डूंगरपुर रियासत के रास्तापाल गांव में एक पाठशाला बालिकाओं की संचालित की जा रही थी। उस पाठशाला को बंद करने के आदेश डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा दिए गए, और उसके एवज में नाना भाई खाट ने मना किया। नाना भाई खाट को मौत के घाट उतार दिया गया, और उसके बाद उसके पाठशाला के अध्यापक सेंगा भाई जो है, उस सेंगा भाई को पुलिस जो है घसीट कर गाड़ी से बांध कर ले जा रही थी। रास्ते में भील कन्या कालीबाई, जो उस पाठशाला की स्टूडेंट थी, उसने देखा कि उसके गुरुजी को इस प्रकार से घसीट कर ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो उस दौरान उन्होंने अपने गुरुजी जो है उनको मुक्त करने के लिए, जो जिस रस्सी से उनको बांधकर घसीट कर ले जाया जा रहा था, उस रस्सी को क्या कर दिया गया? काट दिया गया। ठीक है, तो उस एवज में जो रियासती सैनिक थे, उन्होंने सेंगा भाई के साथ साथ कालीबाई को मौत के घाट उतार दिया। ये घटना राजस्थान के इतिहास में रास्तापाल कांड के नाम से जानी जाती है। तो भील कन्या कालीबाई जो है, सही मायने में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद होने वाली एकमात्र महिला जो है वो कौन थी? कालीबाई थी। तो मैं कह सकता हूं इसके बारे में, देखो, इसे डूंगरपुर रियासत के रास्तापाल गांव कांड 19 जून 1947 में रियासती सैनिकों ने गोलियों से छलनी कर दिया। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कालीबाई स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद होने वाली एकमात्र महिला थी। ठीक है भाई, इनका जो स्मारक है, कालीबाई का स्मारक डूंगरपुर में गैब सागर झील के किनारे किनारे स्थित है। ठीक है भाई, तो प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी हुई कौन? कालीबाई। उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं, अगली जो इतिहास प्रसिद्ध महिला है
या स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने वाली जो महिला है वो है जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज। देखो जानकी देवी जो बजाज है बेसिकली इनका जन्म जावरा पड़ता है मध्य प्रदेश में। जावरा मध्य प्रदेश में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और ये सेठ जमनालाल बजाज जो है काशी का वासी करके रहने वाले थे। सेठ जमनालाल बजाज जो है उनकी पत्नी थी। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। 1939 में यह जयपुर प्रजामंडल की क्या चुनी गई, अध्यक्षा चुनी गई। ठीक है, तो हम क्या 1944 ईस्वी में इसे जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष, जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षा चुनी गई। और 1956 में इसे पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। और यह सम्मान प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी, जानकी देवी बजाज थी। तो मैं कह सकता हूं इनका जन्म जो है जावरा एमपी में हुआ। यह है सेठ जमनालाल बजाज की पत्नी थी। नेक्स्ट, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। नेक्स्ट, इसे 1944 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष चुना गया। और हम कह सकते हैं 1956 में इसे पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। ठीक है भाई, ये हुई कौन, जानकी देवी बजाज। मैंने कहा सेठ जमनालाल बजाज की क्या थी, पत्नी थी। जन्म जावरा एमपी में हुआ। और 1944 में इसे जयपुर प्रजामंडल का क्या चुना गया, अध्यक्ष भी चुना गया। और 1956 में इसे पद्म विभूषण सम्मान से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और ये सम्मान प्राप्त करने वाली ये राजस्थान की पहली महिला थी। ठीक है, तो ये हुई कौन, जानकी देवी बजाज। उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं रत्ना शास्त्री। नेक्स्ट में बात करता हूं श्रीमती रत्ना शास्त्री। देखो रत्ना शास्त्री जो है, हम पढ़ते हैं एक प्रमुख व्यक्तित्व तो हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी कौन, रत्ना शास्त्री। और इन्होंने भी हम ये कहें कि जयपुर प्रजामंडल में महत्वपूर्ण या सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अलावा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। साथ में देखो हमने एक जीवन कुटीर नामक एक विद्यालय की बात की थी, एक बालिका विद्यालय, राजस्थान बालिका विद्यालय, और आगे चलकर वही डीम्ड यूनिवर्सिटी बना। या हम कह सकते हैं कि वनस्थली विद्यापीठ की हमने बात की थी आपसे नेवाई टॉक में। उस वनस्थली विद्यापीठ को संचालित करने का कार्य इसी का था। तो इन्होंने हम कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन, जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय आंदोलन भूमिका निभाई और स्त्री शिक्षा पर बल दिया और बालिका विद्यालय का संचालन किया, जो आज वर्तमान में क्या वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पर वो स्थापित है नेवाई टॉप में। और 1956 ईस्वी में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के कारण इसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करने वाली राजपुताना की पहली महिला थी। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं किसके बारे में, श्रीमती रत्न शास्त्री। कह सकते हैं यह है हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी।
नेक्स्ट इन्होंने बालिका शिक्षा हेतु 1929 ईस्वी में स्थापित जीवन कुटीर कहाँ स्थापित की गई? नेवाईटॉन्ग नामक विद्यालय का संचालन किया। नेक्स्ट, रत्ना शास्त्री ने 1939 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय भूमिका निभाई। ठीक है भाई, मैंने कहा कि श्रीमती रत्ना शास्त्री जो है इन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, और नेक्स्ट कह सकता हूं यह पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी। ठीक है भाई, कब प्राप्त हुआ? 1956 में। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये प्रमुख व्यक्तित्व के तौर पर यहां कौन हुई? श्रीमती रत्ना शास्त्री। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगली जो प्रमुख महिला है वो है किशोरी देवी। नेक्स्ट है किशोरी देवी चौधरी। देखिए, किशोरी देवी चौधरी जो है ये सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी। 25 अप्रैल 1934 ईस्वी में इन्होंने सामंत प्रथा के विरुद्ध 10,000 महिलाओं का नेतृत्व करते हुए एक सम्मेलन किया। ठीक है, हम कह सकते हैं यह सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी। नेक्स्ट हम कह सकते हैं इन्होंने 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को कटराथल सीकर में सामंत प्रथा के विरोध में क्या किया? 10,000 महिलाओं के आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है भाई, ये थी किशोरी देवी चौधरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगले जो प्रमुख व्यक्तित्व के तौर पर अगली महिला हम देखते हैं वो है शांता त्रिवेदी। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं किसके बारे में? शांता त्रिवेदी के बारे में। शांता त्रिवेदी, देखो शांता त्रिवेदी जो है इनका मूलतः जो संबंध रहा है वो नागपुर महाराष्ट्र से रहा है। ठीक है, और नागपुर महाराष्ट्र में इनका मूलतः संबंध रहा और इन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जितनी महिलाएं बेघर हुई
ठीक है, उन महिलाओं के स्वरोजगार की या उन महिलाओं के रोजगार की व्यवस्था करने का कार्य इनका था। मूलतः इनका कार्य क्षेत्र उदयपुर रहा है। ठीक है, उदयपुर में रह करके इन्होंने उन महिलाओं जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बेरोजगार हो गई थी, उन महिलाओं को स्वरोजगार दिलाने के लिए इन्होंने क्या किए, प्रयास किए। और 1947 ईस्वी में इन्होंने राजस्थान महिला परिषद की भी क्या की, स्थापना की। तो हम कह सकते हैं यह मूलतः नागपुर महाराष्ट्र की थी, की रहने वाली थी। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम कह सकते हैं इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बेघर और बेरोजगार होने वाली महिलाओं के स्थायी निवास एवं रोजगार दिलाने हेतु 1947 ईस्वी में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की। तो हम ये कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बेघर होने वाली महिलाएं, ठीक है, उनको स्थायी निवास और उनके रोजगार की व्यवस्था करने का कार्य इनके द्वारा किया गया। 1947 में इन्होंने राजस्थान महिला परिषद की क्या की, स्थापना की। तो ये प्रमुख व्यक्तित्व के तौर पर हुई कौन, शांता देवी त्रिवेदी। उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं, अगली जो महिला है वो है लक्ष्मी देवी, श्रीमती लक्ष्मी देवी आचार्य। लक्ष्मी देवी आचार्य, देखो श्रीमती लक्ष्मी देवी आचार्य जो है बेसिकली इसका संबंध कोलकाता से रहा है। कहां से रहा है, कोलकाता से। हम कह सकते हैं यह श्री राम आचार्य की पत्नी थी। पहली बात, इनका संबंध मूलतः कहां से था, कोलकाता से था। देखो इन्होंने 1932 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में 1932 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। कलकत्ता में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। और कलकत्ता में हमें पता है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई, कलकत्ता में हुई। तो कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की अध्यक्ष के तौर पर भी ये चुनी गई थी। ठीक है, तो कई बातें हैं। हम कह सकते हैं इन्होंने कलकत्ता में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। नेक्स्ट हम कह सकते हैं इन्होंने 1932 ईस्वी के गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट में बात करता हूं, यह है कोलकाता में बीकानेर प्रजामंडल की अध्यक्ष चुनी गई।
ये कौन थी? श्रीमती लक्ष्मी देवी आचार्य। उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं, अगली जो महिला है वो है मणिबहन पांड्या। मणिबहन पांड्या। देखो मणिबहन पांड्या जो है, भोगीलाल पांड्या जो है उनका संबंध डूंगरपुर से रहा है, उनकी पत्नी थी और ये इतिहास में बागड़बा के नाम से जानी जाती थी। तो हम कह सकते हैं यह है बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या की पत्नी थी। इन्होंने अपने पति के साथ स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। नेक्स्ट हम कह सकते हैं यह है इतिहास में बागड़बा के नाम से जानी जाती है। ठीक है भाई, तो ये हुई कौन? मणिबहन पांड्या। मणिबहन पांड्या की बात की जाए, भोगीलाल पांड्या की पत्नी थी, जिसको राजस्थान का या सॉरी बागड़ के गांधी कहलाते हैं। इन्होंने अपने पति के साथ स्वतंत्रता संग्राम में क्या लिया? भाग लिया और ये इतिहास में बागड़बा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं, अगली जो इतिहास प्रसिद्ध महिला है वो है अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी। देखो अंजना देवी चौधरी जो है ये श्री राम नारायण चौधरी की पत्नी थी और इन्होंने सर्वाधिक तेज गति से चरखा चलाने का कीर्तिमान भी स्थापित किया। 1924 ईस्वी में बिजली किसान आंदोलन के दौरान ये गिरफ्तार हुई और गिरफ्तार होने वाली राजपूताना के स्वतंत्रता संग्राम में पहली महिला जो थी वो कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी। तो हम कह सकते हैं यह है श्री राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। नेक्स्ट, इन्होंने सर्वाधिक तेज गति से चरखा चलाने का कीर्तिमान स्थापित किया। नेक्स्ट, 1924 ईस्वी में इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। और नेक्स्ट कह सकते हैं यह है स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। ठीक है भाई, ये हुई कौन? अंजना देवी चौधरी। उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं नारायणी देवी। अगली जो महिला है वो है कौन? नारायणी देवी। तो नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं
नारायणी देवी वर्मा। देखिए नारायणी देवी वर्मा जो है माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा जो है उनकी पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा। और इन्होंने भी स्वतंत्र संग्राम में अपने पति के साथ साथ क्या सक्रिय भूमिका निभाई। उस परिस्थिति में बिजली किसान आंदोलन में भी ये सक्रिय रूप से हम ये कहेंगे बिजली किसान आंदोलन जो है उसमें भी ये बहुत ज्यादा क्या रही, सक्रिय रही। इन्हें गिरफ्तार किया गया, कुंभलगढ़ दुर्ग में इनको कैद किया गया, ठीक है। आगे चलकर इन्होंने महिला आश्रम 1944 ईस्वी में इन्होंने बिजोलिया में महिला आश्रम की क्या की, स्थापना की। तो हम कह सकते हैं यह है माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। नेक्स्ट, इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में सक्रिय रूप में भाग लिया। फलस्वरूप इसे कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद कर दिया गया। कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं कह सकता हूं इन्होंने 1944 ईस्वी में बिजोलिया में महिला आश्रम की स्थापना की। ठीक है भाई, नारायणी देवी माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी, पहली बात, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। फलस्वरूप इन्हें कौन सी जेल में या कौन से किले में, कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या कर दिया गया, कैद कर दिया गया, ठीक है। 1944 ईस्वी में इन्होंने बिजोलिया में क्या किया, बिजोलिया में महिला आश्रम की स्थापना कर डाली। ये थी नारायणी देवी वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूं रमा देवी। नेक्स्ट श्रीमती रमा देवी। श्रीमती रमा देवी, देखिए श्रीमती रमा देवी जो है बेसिकली इनका संबंध जयपुर से था और यह प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्री लादूराम जोशी की पत्नी थी, ठीक है भाई। देखो श्रीमती रमा देवी जो है इसने क्या किया, इसने बिजोलिया किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई और 1931 ईस्वी में बिजोलिया गई। उस समय बिजोलिया के ठाकुर ने इसको प्रतिबंधित कर दिया कि भाई आपका आना जाना यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं आएंगे आप। तो इसने कहा कि मैं जब तक आती रहूंगी जब तक किसानों की समस्याएं क्या नहीं हो जाएंगी, आप हल नहीं कर दोगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इन्होंने 1931 ईस्वी में किसानों की समस्याओं को लेकर बिजोलिया का भ्रमण किया। बिजोलिया ठिकाने का भ्रमण किया और यहाँ के किसानों से बार बार बिजोलिया आने का वादा किया।
ठीक है भाई, ये थी कौन? श्रीमती रमा देवी। नेक्स्ट में बात करता हूं मिस लूटर। अगली जो महिला है वो है मिस लूटर। देखो मिस लूटर जो है मूलतः बर्मा की एक महिला थी, और इसको गायत्री देवी, जयपुर राजघराने की जो महिला थी गायत्री देवी, उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा हेतु जो उन्होंने एक स्कूल स्थापित किया था, उस स्कूल की प्राचार्य किसको बनाया था? मिस लूटर को बनाया था। ठीक है, हम कह सकते हैं यह मूलतः बर्मा की रहने वाली थी। जयपुर राजघराने की रानी गायत्री देवी ने इसे राजपूत बालिकाओं की शिक्षा हेतु स्थापित विद्यालय की प्राचार्य बनाया। ये थी कौन? मिस लूटर। ठीक है, मिस लूटर के बाद नेक्स्ट में अगली जो महिला है वो है सीता देवी। अगली महिला कौन है? श्रीमती सीता देवी। श्रीमती सीता देवी जो है, इनका संबंध जो है अलवर से रहा है। अलवर में एक आंदोलन हुआ था, नीमू चाणा किसान आंदोलन, 14 मई 1925 ईस्वी को नीमू चाणा जो किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन में किसान थे रघुनाथ सिंह मेहता। रघुनाथ सिंह मेहता की पुत्री थी कौन? श्रीमती सीता देवी। इन्होंने कहा कि जब तक लगान दरें कम नहीं की जाती तब तक हम इसी प्रकार से धरना देते रहेंगे, और हम लगान जो है बढ़ी हुई लगान दरें नहीं देंगे। ठीक है, तो इनकी भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हम कह सकते हैं यह नीमू चाणा के किसान रघुनाथ सिंह की पुत्री थी। रघुनाथ सिंह की पुत्री थी। नेक्स्ट मैं कह सकता हूं इन्होंने नीमू चाणा किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेकर बढ़ी हुई लगान दरें नहीं देने का अनुरोध किया। ये थी कौन? श्रीमती सीता देवी। मैंने कहा नीमू चाणा किसान आंदोलन के रघुनाथ सिंह की पुत्री थी, और नीमू चाणा किसान आंदोलन जो हुआ था 14 मई 1925 ईस्वी को गोलीकांड भी हुआ था साधु सिंह के नेतृत्व में। 156 किसान जो है उसमें मारे गए थे। ठीक है, गांधी जी ने उस घटना को डायरीज डबल डिस्टिल्ड या दोहरी डायरशाही की संज्ञा देकर के जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स घटना उसको बताया था। ये पढ़ा था भाई हमने। ठीक है, उसी से जुड़ी हुई है कौन? सीता देवी। बेसिकली सीता देवी नामक जो महिला है वो उसी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं दुर्गा देवी शर्मा। अगली जो महिला है वो है दुर्गा देवी शर्मा। इनका संबंध अजमेर से रहा है। कहां से रहा है? अजमेर से। बेसिकली इन्होंने अजमेर के नमक सत्याग्रह में क्या लिया? भाग लिया।
और इन्होंने इस सत्याग्रह में अपने विवाह के मूल्यवान वस्त्रों की क्या की? वस्त्रों की होली जलाई। ठीक है, इस प्रकार से कौन हुई? दुर्गा देवी शर्मा, अजमेर से संबंध रखती थी। दुर्गा देवी शर्मा के बाद अगली जो महिला है तो श्रीमती दुर्गावती। नेक्स्ट में बात करता हूं श्रीमती दुर्गावती। देखो, श्रीमती दुर्गावती जो है शेखावटी के पंडित ताड़केश्वर जी की पत्नी थी। ताड़केश्वर पत्नी थी, जिन्होंने शेखावटी किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। और एक लाइन और कह सकते हैं, इन्होंने उन्नीस ईस्वी में अपनी सहयोगी महिलाओं के साथ जयपुर प्रजामंडल में भाग लिया। ठीक है भाई, ये थी श्रीमती दुर्गावती। ठीक है, दुर्गा देवी दुर्गावती, ध्यान रखना, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट में अब बात करता हूं, अगली जो महिला है वो है श्रीमती इंदुमती गोयनका। श्रीमती श्रीमती इंदुमती गोयनका। श्रीमती इंदुमती गोयनका जो है ये जोधपुर से संबंध रखती थी। कहां से? जोधपुर से। और इन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय योगदान लिया, सक्रिय तौर पर भाग लिया। और 1935 ईस्वी में इन्होंने राष्ट्रीय महिला समिति की क्या की? स्थापना की। हम कह सकते हैं यह स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली महिला थी। इन्होंने 1935 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला समिति की स्थापना की। इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कौन? श्रीमती इंदुमती गोयनका के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे बात करता हूं, हाँ देखिए, इसी क्रम में नेक्स्ट अगली जो महिला है वो है श्रीमती रामलोरी देवी। श्रीमती रामलोरी देवी। देखो, श्रीमती रामलोरी देवी जो है बेसिकली इन्होंने शेखावटी किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई या सक्रिय रूप से भाग लिया। और ये अपने 6 माह के पुत्र के साथ जेल भी गई। ठीक है, हम कह सकते हैं इन्होंने
शेखावाटी किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। नेक्स्ट, यह है अपने 6 माह के पुत्र के साथ जेल गई। ये थी कौन? श्रीमती रामलोरी देवी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं राजनारायण मेहता। अगली जो महिला है श्रीमती राजनारायण मेहता। राजनारायण मेहता, श्रीमती राजनारायण मेहता जो है, इनका संबंध बूंदी से रहा है और इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया और कहीं न कहीं उनका प्रचार प्रसार किया था। हम कह सकते हैं इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया तथा इनका प्रचार प्रसार किया। ठीक है भाई, ये कौन थी? श्री राजनारायण मेहता थी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगली जो महिला है सुशीला देवी त्रिपाठी। सुशीला देवी या सुशीला त्रिपाठी। सुशीला त्रिपाठी जो है, इनका संबंध अलवर से रहा है और यह श्री राम स्वरूप त्रिपाठी की पत्नी थी। यह श्री राम स्वरूप त्रिपाठी की पत्नी थी। पहली बात, इन्होंने 1933 ईस्वी के चांदनी चौक सत्याग्रह में भाग लिया। फलस्वरूप यह 6 माह जेल में रही। ठीक है भाई, ये थी कौन? सुशीला त्रिपाठी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगली जो महिला है वो है श्रीमती सत्यभामा। श्रीमती सत्यभामा। श्रीमती सत्यभामा जो है, इनका संबंध बूंदी से रहा है। कहां से रहा है? बूंदी से। और बेसिकली इन्हें गांधी जी की मानस पुत्री के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व ब्यावर अजमेर में किया। ठीक है भाई, तो गांधी जी की मानस पुत्री के रूप में जानी जाती थी। ठीक है, और ब्यावर अजमेर क्षेत्र में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। ठीक है, अगली जो महिला है वो है भगवती देवी। श्रीमती भगवती देवी।
श्रीमती भगवती देवी जो है इनका संबंध उदयपुर से रहा है। कहां से रहा है? श्रीमती भगवती देवी का संबंध उदयपुर से रहा है और इन्होंने 1933-34 ईस्वी में 1933-34 ईस्वी में नारेली आश्रम अजमेर में हरिजनों की सेवा की। ठीक है। और 1942 ईस्वी में ये उदयपुर जेल में नजरबंद कर दिया गया। इसे 1942 ईस्वी में उदयपुर जेल में नजरबंद कर दिया गया। ठीक है भाई, ये कौन थी? श्रीमती भगवती देवी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं गंगाबाई। अगली जो महिला थी वो थी गंगाबाई, श्रीमती गंगाबाई। इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। फलस्वरूप यह जेल गई, जेल में कैद हुई। ये थी श्रीमती गंगाबाई। नेक्स्ट मैं बात करता हूं शकुंतला देवी। अगली जो महिला थी वो थी श्रीमती शकुंतला देवी। जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने जय नारायण व्यास के साथ मिलकर जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। ठीक है भाई। अगली जो इतिहास प्रसिद्ध महिला थी वो थी नगेंद्र बाला, श्रीमती नगेंद्र बाला। श्रीमती नगेंद्र बाला का संबंध कोटा से रहा है और यह स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारेट की पोत्री थी। ठीक है, यह स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारेट की पोत्री थी, पहली बात। और यह राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख जिला प्रमुख बनी। ठीक है भाई, ये कौन थी? श्रीमती नगेंद्र बाला। उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं श्रीमती सत्यवती शर्मा। श्रीमती सत्यवती शर्मा का संबंध जो है वो भरतपुर से रहा है। नेक्स्ट में बात करता हूं सत्यवती शर्मा। हाँ, नेक्स्ट में बात करता हूं अगली जो महिला है वो है कुसुम गुप्ता, श्रीमती
कुसुम गुप्ता, इनका संबंध कोटा से रहा है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट में बात करता हूं श्रीमती कोकिला देवी। कोकिला देवी, श्रीमती कोकिला देवी जो है इनका संबंध अजमेर से रहा है। नेक्स्ट है श्रीमती भारती देवी। श्रीमती भारती देवी का संबंध जो है वो कहां से रहा है, वो जयपुर से रहा है। नेक्स्ट है श्रीमती खेतूबाई। खेतूबाई का संबंध जो है वो कहां से रहा है, वो बीकानेर से रहा है। नेक्स्ट में बात करता हूं श्रीमती राम दुलारी शर्मा, इनका संबंध जो है वो भी कहां से रहा है, कोटा से रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो ये अन्य इतिहास प्रसिद्ध महिला। तो टोटल मैंने इस टॉपिक में आपसे बहुत सारी इतिहास प्रसिद्ध या स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली महिलाओं के बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा राजस्थान का इतिहास यहाँ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लासेज में हम ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा एक नया सब्जेक्ट राजस्थान की संस्कृति जो है उसकी शुरुआत करेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।